हम यहाँ पहुँचे हैं तो संत दयालदास जी जैसे सैनिक होते हैं, एक सिपाही होते हैं, ये एक संतों के एक बहुत बड़े हमारे आईपीएस सैनिक हैं जो हर गतिविधि को देखते हैं। तो संतों महापुरुषों के मान सम्मान में, साध संगत के मान सम्मान में यहाँ पर अपने सदगुरु अजमेर दास जी की 6ठी बरसी समागम पर सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं। और जो गुरु जी का प्रेम है, जो संत दयालदास जी आपके सामने बिना गाए और बिना बजाए अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं गेट पर बैठकर। तो हमारे पूजनीय संत अजमेर दास जी जो संत शिरोमणि गुरुदास मिशन के लिए उन्होंने दिन रात काम किया, सतगुरु मामचंद दास जी महाराज जी और संत बचन दास जी महाराज जी के हमने आश्रम में देखा था कि वो 1996 के अंदर जब वार्तालाप करते थे तो संगत को निहाल कर देते थे। तो संत महापुरुष ऐसे होते हैं जो सर्व मानवता के लिए काम करते हैं। तो संत अजमेर दास जी एक बहुत विवेकी संत, एक पूजनीय मूर्ति थी जो उनको देखकर मन भर जाता था। तो हमारे पूजनीय संत यहाँ पर जो आज स्वामी संत हमारे दयालदास जी के प्रेम में और यहाँ पर 6ठी बरसी समागम में जो सदगुरु महाराज जी की वाणियों से संतों महापुरुषों ने, प्रवक्ताओं ने प्रस्तुति दिखाई, समय को देखते हुए हमारे पूजनीय संत फकीरचंद जी महाराज कपाल मोचन वाले जो ज्ञान का सागर हैं, और हमारे संत जैन दास जी महाराज दयालगढ़ वाले जो हमारे बहुत प्रेम के सागर हैं। तो हमारे संत मेघदास जी महाराज जो समाज की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए सरकार से मिलजुल कर वो कार्य कराते हैं। और हमारे संत सुरेश दास जी वो भी अपनी मधुर वाणी से बहुत कुछ आप सबको प्रेरित करके गए हैं। संत हमारे सोमदास जी महाराज जो तंदवाड़ी गद्दी से, संत घुसाकी दास जी, संत हमारे संत फकीरदास जी महाराज के आशीर्वाद से उनकी चरण धूलि लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमारे संत मदन दास जी यहाँ पर बैठे हैं। संत हमारे श्यामलाल जी कानपी डेरा से जो संत हमारे बहुत पूजनीय हैं, संत शमशेर दास जी जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से आपको अवगत कराया, निहाल कराया। तो संत मेनपाल दास जी जिन्होंने बहुत अच्छी वाणी अमृत वर्षा की, जो सदगुरु जी के धुन में आप सबको जोड़ा है। तो हमारे संत जितने भी महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं, तो उन संतों को और हमारे सेक्रेटरी साहब जो संत की सेवाएं, उनकी सेवाओं को आगे अपने जीवन में भी उतार रहे हैं और साथ संगत को भी प्रेरित कर रहे हैं। सेक्रेटरी जो एक ऐसा पद होता है वो समय में बंधे होते हैं। तो समय को देखते हुए जैसे सतगुरु जी ने कहा कि सब संतों को बंदगी अपनी अपनी तोड़, शब्द वेदी पारखी सिर माथे के मोड़, सतगुरु रामदयाल जी मोह पर वे दयाल, डोले से रखिए प्रभु सर पर हाथ। मैं सतगुरु अजमेर दास जी की मेहनत को और उनकी तपस्या को, उनके वचनों को अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। संत समाज ने जो हमें अपने जीवन से, अपने अनुभव से गुरुओं की वाणी के उपदेश किए हैं, आप भी उनको अपने जीवन में उतारें। जैसे श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन के अंदर संत गुरु रामदयाल जी ने गुरु रविदास दीप ग्रंथ आपको 1984 के अंदर आपको समर्पित कर दिया और अपना जीवन भी आपको समर्पित किया। तो जितने भी संत महापुरुष हैं इन्होंने भी आपको अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। जहाँ भी आप बुलाते हैं, चाहे संत बुलाए चाहे संगत बुलाए, तो आपके बीच में आ जाते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि जो हमारे संत महापुरुष जो वाणी से उपदेश करके जाते हैं उसके ऊपर आप अमल करें। आपने जगराते भी बहुत सुने, सत्संग भी सुन रहे हैं, मंदिरों में डोनेशन भी दे रहे हैं, सत्संग में जाकर आप सेवा भी करते हैं। तो आप अपने नीति नियम से जुड़े और अपने काम से जुड़कर उस परमात्मा को याद करें। जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी की बहुत सी अनमोल वाणियां हैं, उनके ऊपर आप ध्यान लगाएं कि जितनी माता बहन हैं, देखिए 647वीं जयंती पूरा देश, पूरा विश्व मना चुका है। आगे 648वीं जयंती हम आगे मनाएंगे।
गुरु जी की प्रभात पीढ़ियों के साथ अच्छे अच्छे नगर कीर्तन निकालकर, शोभा यात्रा निकालकर उसके अंदर हमें डिसिप्लिन का ज़्यादा ध्यान रखना है और गुरु की वाणियों से ज़्यादा जो हमारे महापुरुषों ने हमें प्रेरित किया है, चाहे हम रमूनी ढोलक से कीर्तन करते हो, चाहे हम तुम्बा बजाकर करते हैं, चाहे कोई भी किसी रूप से प्रवचन करके अपनी अपनी विचार, अपनी अपनी झांकी, अपनी अपनी शोभा यात्रा कहीं भी अपने गांव में निकालते हो, उसका डिसिप्लिन आपके हाथ में होता है, वो गुरु के मान सम्मान में होती है। तो मैं तो आज बरसी समागम पे, जो छठी बरसी समागम है, जो संतों ने आपको त्याग दिया है, वैराग दिया है और अपनी शीतलता दी है, जैसे गुरु जी ने कहा कि मन में संतोष रखिए, सबन की करिए सेवा, सेवा सब कुछ देते हैं, सेवा ही मत त्यागिए रविदास। जैसे हमारे संत दयालदास जी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करना चाहिए। जैसे गुरु जी ने कहा कि तन मारो मन मारो, साधो सकल शरीर अलवी डालो, दया की वाह का नाम फकीर। तो हमें अपने तन को, मन को, धन को पवित्र करना है, तो इन महापुरुषों के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करना है। तो मैं तो इसी सेवा में आपकी तन मन धन से डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन में अपना जीवन समर्पित किया हुआ है और आपके योगदान से जो गुरु घर में जो भी कार्य होते हैं, वो लंगर चलते हैं, चाहे आंखों के कैंप लगते हैं, चाहे गरीब कन्याओं की शादियां होती हैं, चाहे छात्रावास चलता है, चाहे बच्चों के लिए वहाँ पर कोचिंग के लिए तैयारी करने के लिए वहाँ रूम बने हैं, वो समाज को समर्पित है। किसी से कोई किसी तरह की कोई सेवा नहीं ली जाती। तो कोई भी अपने बच्चों को कपाल मोचन में पढ़ाना चाहता है, कोई फीस ना हो, कोई किसी तरह की दिक्कत हो, डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन और सभी हमारे संत महापुरुष उन बच्चों के लिए तत्व पे हैं। तो आप सभी महापुरुषों की शरण में जरूर जाएं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और नशे पत्ते से बचकर अपने जीवन को भी बचाएं, अपने बच्चों के जीवन को भी बचाएं। जब हमारे बड़े बुजुर्ग नशे पत्ते से दूर हो जाएंगे, तो आपके बच्चे भी उस नशे पत्ते से दूर हो जाएंगे। तब आप सत्संग में आने लग जाओगे, तो आपके बच्चे भी सत्संग में जाने लग जाओगे। जब आप अपने बच्चों को स्कूल में लेकर जाओगे, तो आपके बच्चे भी आपको अपने स्कूल में कभी ना कभी कहेंगे कि आप हमारे स्कूल में अपने टीचर समानों से बुलाएंगे। तो अपने बच्चों को स्कूल और मंदिर में जरूर ले जाएं। जैसे बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा का स्तर तभी बढ़ेगा जो माता बहन 15-20 साल अपने बच्चों की केयर में लगाएगी, अच्छी सेवा करेगी। जब उनके लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, 12-12 घंटे नौकरी करते हैं, क्यों ना अपने बच्चों के ऊपर 2 घंटे जरूर लगाएं, शाम सवेरे उन बच्चों को जरूर चेक करें। तो यही हमारे स्वामी अजमेर दास जी की सोच थी कि हमारा समाज, मानवता, सर्व समाज के लिए सतगुरु रविदास जी ने काम किया, सर्व समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने काम किया। शिक्षित बनो, संचित रहो, संघर्ष करो। हमारा मिलवर्तन सर्व मानवता के अंदर होना चाहिए। हमारा संघर्ष सबके लिए होना चाहिए कि हम आगे बढ़े और अपने देश की सेवा करें। यही मानवता का सच्चा संदेश है। जैसे गुरु जी ने कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। आज संत दयालदास जी ने सतगुरु अजमेर दास जी के ऊपर धर्म प्रमाण किया है, उन्हीं से सीखकर और साथ संगत को परोस दिया है। आप भी सीखें, कोई अपने बुजुर्गों की याद में कहीं सत्संग करवाओ, अपना तीर्थ व्रत निकालो, आकर अपने संतों के वचन सुनो। तो हमें अपने तीर्थ व्रत पे अपने संतों महापुरुषों के प्रवचन सुनने चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। यही संत अजमेर दास जी महाराज जी को, सभी संतों की यही सोच है कि जो हमारी 12 फरवरी को जयंती है पूरे विश्व के अंदर, उस जयंती को आपको दीपक लगाते हैं। हम एक स्वयं का दीपक जगवाना चाहते हैं। तो स्वयं का दीपक क्या है कि आपको एक एक वाणी याद करनी पड़ेगी। हर गांव के हर बच्चे को, हर माता को, हर बहन को, चाहे वो कमेटी के सदस्य हो, चाहे वो संगत हो, कोई भी हो, कोई आपको पूछ ले कि आपके पास कितनी गुरु जी की सोच और कितनी वाणियां, कितनी यात्राएं आपके विचारों से मिल सकती हैं, तो अपने गुरुओं के बारे में इतिहास बताना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ
हमें जरूर पढ़ने चाहिए, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए और अपने गुरु के अनुभव और अपने गुरु की जीवनी पे हमें जरूर चलना चाहिए। समय को देखते हुए हमारे सेक्रेटरी साहब ने बहुत विनतियां की, पर समय फिर भी बहुत आगे चले गया। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देकर, जितनी भी हमारी जयंती मनाई जाएगी, शोभा यात्राएं मनाई जाएंगी, तो उसके अंदर कोई नशा पत्ता ना करें, कोई मोटरसाइकिल की बंसरी या पटाखा बजाएं तो उसको ना बजाएं, तो उसमें डिसिप्लिन दिखाएं, नीति नियम दिखाएं। आप जाग चुके हैं तो अपने गुरुओं के विचारों के ऊपर मंथन करें, बाबा साहब के जीवन के ऊपर मंथन करें, तब आपका जीवन धन्य होगा। तो आज भी हम इसी तरह नाच कूद करते रहे और अनुभव न किया तो हमारा जीवन अधूरा है। तो आज हम शिक्षित भी बन चुके हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी भी बन चुके हैं, तो अपने अपने अधिकार जो गुरु के प्रति हैं, जो सरकार के प्रति हैं, तो हमें उनको पढ़ लिख कर लेना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, तभी समाज को ऊपर उठा सकते हैं। तो यही आप अपनी सोच बनाए, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, सोच को सोच रखना पड़ेगा। जैसे गुरुजी ने कहा कि मन चंगा ते कटौती में गंगा, तो आज यहाँ मन स्वच्छ है तो सभी संत महापुरुष देखिए एक लाइन में बरसात के अंदर भी अपनी अमृत वर्षा गुरुजी की वाणी के साथ उन्होंने की, अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दिखाई। तो ऐसे महापुरुषों को भी जिन्होंने समय निकाला, तो संत दयालदास जी के प्रेम में और सतगुरु अजमेर दास जी को कोटि कोटि नमन, सत नमन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मैं डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन की संगत की तरफ से भी, सभा की तरफ से भी, वहाँ पाठी जन संत समाज जो रहता है उनकी तरफ से भी, और जितने हम साथ संगत रहते हैं, सतगुरु अजमेर दास जी को कोटि कोटि नमन करते हैं।